hello, namaste. I am Pinky and welcoming all of you to a fresh new episode of Choice That Matters. आज का थोड़ा एम्बियंस आपको अलग अलग सा फील हो रहा होगा क्योंकि हम हैं एक न्यू लोकेशन पे जो कि आज के हमारे लोकेशन पार्टनर है 10 on 10 टैटूज़। वैसे आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बताती हूँ। 10 on 10 टैटू इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैटू स्टूडियो पार्लर इन भुवनेश्वर, लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन इन भुवनेश्वर, दैट इज़ इन सईद नगर। वैसे ये लोकेशन डिस्क्रिप्शन मैं आपको ज़रूर बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो क्योंकि आज हम यहाँ हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कुछ अच्छा कुछ दिमाग में है कुछ टैटूज़ वगैरह तो यू कैन कम हियर, यू कैन डू इट विद अटमोस्ट सैनिटाइजेशन एंड सारे जो प्रोसेस है इनके बहुत ही हाइजीनिक है क्योंकि मैं इनकी खुद ही कस्टमर रह चुकी हूँ। ऑल्सो आपको मैं इतना बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हो, पूरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है डू शेयर इट विद द हैशटैग CTM, दैट इज चॉइस दैट मैटर्स 10 on 10। अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ के डिस्काउंट कूपन को अवेल कर सकते हैं। यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन द मिनिमम ऑर्डर ऑफ 3000 रुपीज़ एंड इन केस योर ऑर्डर इज मोर देन 5000 रुपीज़ यू कैन गेट दैट डिस्काउंट ऑफ 15%। सो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी अगर आपने वीडियो को शेयर किया है हैशटैग CTM 10 on 10 टैटूज़ के नाम से। अगर आपने शेयर किया तभी ये आपको मिलेगा। वैसे अब मैं गेस्ट के बारे में बताती हूँ। शी इज़ अ गर्ल जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया है। ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है जब हम कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं या फिर इतनी चीज़ें अपने लाइफ में देख लेते हैं कि खुद को संभाले या फिर खुद को बना पाए इतना और हिम्मत बचता नहीं। लेकिन ये ना कहें तो हिम्मत की बॉक्स है। अगर आप स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो इनकी कहानी सुनिए और इनकी कहानी में कुछ ऐसा है जो कि आप सभी को इंस्पायर करेगा। बी इट अ फीमेल, बी इट अ मेल। अगर आपने ये स्टोरी सुनी तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। शी इज़ शांतिलता मिश्रा। ये हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट आइटम्स बनाती हैं, दैट इज़ हर बिजनेस। इनके सारे डिस्क्रिप्शंस में पूरा हम मेंशन करेंगे कि क्या इनका पेज है, कैसे ऑर्डर करते, सब कुछ रहेगा। लेकिन आप चलते हैं अंदर और उनसे मिलते हैं। सो आई एम फाइनली इनसाइड दिस प्लेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया 10 on 10 टैटूज़। वैसे ये जगह हमारे लिए थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है एंड आई माई सेल्फ इज़ अ टैटू लवर, तो मैंने बहुत सारे टैटूज़ यहाँ से करवाए हैं। इन केस यू वांट टू अवेल द ऑफर्स तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे डिटेल्स और कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द ऑफर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ के काउच पे और मिलने वाली हूँ हमारे आज के गेस्ट से। तो पहले मैं इनके बारे में 2 सेंटेंस आपको बताऊंगी। जो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ लेकिन अब क्योंकि वो सामने बैठी है ना तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मेरे अंदर से निकल रहे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू नो हमारी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, कभी बचपन के वो जो टीनेज वाला जो मतलब होता है ना, आप कैजुअली ज़िंदगी को लेने वाला जो चक्कर होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें जिम्मेदार कब बनना है। तो आज जो बैठी है हमारे साथ और जो हमसे बात करने वाली हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही यंग एज से अपने आप को जिम्मेदार बनाने की ठान ली है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो भी वो करती हैं बहुत दिल लगा के करती हैं एंड प्रॉपरली अगर बोला जाए तो शांतिलता अक्का प्रियंका, उनको हम प्रियंका के नाम से जानते हैं। तो प्रियंका अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर हैं और प्रियंका का हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे शो में, दैट इज़ चॉइस दैट मैटर्स। तो हाय प्रियंका, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो बिफोर हम आगे बढ़ें मैं चाहूँगी कि हमारे गेस्ट थोड़ा आपको जाने, थोड़ा अपने बारे में बताइए। लाइक आप क्या पढ़ती हैं, कहाँ से हैं, प्लीज़। मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ BJP कॉलेज से और अभी फ़िलहाल तो मैं उसके बाद मेरे बिज़नेस स्टार्ट की हूँ। 3.5 साल हो गया मेरे बिज़नेस को। तो वो हैंडमेड गिफ्ट्स होता है तो उसको मैं बनाकर बेचती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन और ये सब चलता है। फिर मैं अगर देखना चाहे तो मैं बेसिकली नयागढ़ से बिलोंग्स करती हूँ। तो 24 ईयर्स यहाँ पे हो गया हमारे फैमिली को, तो वही ऐसा चल रहा है। अभी यहाँ पे है तो वही चल रहा है अभी फ़िलहाल। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में तो मम्मी पापा और मैं अपनी बहन,
हम 4 लोग रहते हैं, पर पापा के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गए तो वो बाहर रहते हैं। अभी तक हम तीनों ही हैं। ओके, आपके घर में अर्निंग मेंबर्स कितने हैं? अर्निंग मेंबर्स देखना चाहे तो हम 2 ही हैं, मम्मी और मैं। अच्छा, तो वो बहन है, वो बहन पढ़ाई करती है और हम दोनों ही अर्निंग करते हैं। मैं जॉब करती थी, अभी वो छोड़ दी। फिलहाल अभी ये बिजनेस से चल रहा है घर। प्रियंका थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं पहले तो, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मुझे आपसे आपके फैमिली के बारे में जानना है, आपके जॉब लाइफ के बारे में जानना है। प्रियंका, हम छोटे उम्र में ऐसे होते हैं, आप बहुत रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि हम लोगों को ये जिम्मेदार होने वाला टर्म्स ना सिर्फ घर के अंदर के लिए सिखाया जाता है, बाहर के लिए कमाने के लिए सिखाया नहीं जाता। और बहुत कम उम्र से आपने कमाना शुरू किया है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जिस एज में आप पढ़ाई कर सकती थी, जिस एज में आपको पढ़ना चाहिए था, मैंने जब आपसे फ़ोन पे बात किया था तो यू टोल्ड मी कि आप बीच में आपकी पढ़ाई भी छूटी, और फिर उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाउ वाज दैट? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ 2018 में, तो मुझे एक साल गैप मिल गया। तो मैं उस साल ही पढ़ना चाहती थी, पर कुछ प्रॉब्लम हो गया फिनेंस का, वही इसलिए मुझे पढ़ाई रोकना पड़ा। उसके बाद 2019 में अपना पढ़ाई शुरू। अच्छा, तो आप अपनी पढ़ाई को खुद ही स्पॉन्सर करती हैं, खुद ही? हाँ, अभी तो फ़िलहाल अभी ये जो जर्नलिज्म कर रही हूँ वो अपनी खुद की पैसों से कर रही हूँ, और जो ग्रेजुएशन तक था वो मम्मी के पैसों से। ओके, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में कि ये सारी चीज़ें जो आपने शुरू की, हैंडमेड गिफ्ट्स एंड ऑल वाली जो चीज़ें शुरू की, वो कैसे शुरू हुआ? वो एक्चुअली ना हम लोग मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है जो जिसके नाम पे मैं टैटू भी की हूँ। तो वो क्या कि एक दिन हम बैठे थे ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक वीडियो हमें देखे। तो वो वीडियो जब हमने देखा तो हम बोले कि हम भी शुरू करते हैं। तो हमको उस टाइम नॉलेज नहीं था कि कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए। वो जो जीएसएम होता है, वो जीएसएम क्या होता है उसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो हम मार्केट गए, ड्राइंग का पेपर उठाए, वो ले आए। तो वो ना एक बार बनाया बॉक्स, वो टूट गया। तो मैंने सोचा कि हाँ उसके लिए कुछ अलग ही पेपर लगता होगा। तो फिर ऑनलाइन हमने देखा, तो ऑनलाइन पे इतना भरोसा नहीं था। फिर जाकर हम 2-3 पेपर लेयर लगाकर बनाए, तो अपने फ्रेंड्स को देते थे। तो तभी जाकर वो उसने आइडिया दिया, बेस्ट फ्रेंड ने आइडिया दी थी कि संध्या ने बोला कि चल ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे, तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो बोले कि नहीं, देखते हैं, फेसबुक में पेज बनाते हैं और इंस्टाग्राम में पेज बनाते हैं, अगर आएगा तो ऑर्डर अच्छा है, नहीं तो नहीं हो। तो वही चल रहा था। तो हमने पहले हमको लोकल कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए। तो पहला ऑर्डर मुझे याद है 3500 का ऑर्डर था। तो जब वो हमें ऑर्डर मिला, वो 2 लिए थे, एक बॉक्स लिए थे, एक स्कार्फ लिए थे। तो वो इतना अच्छा गया, तो हमने सोचा कि हाँ फिर देखते हैं ऑनलाइन, फिर डालेंगे। तो वो वीडियो जब डाली तो एक लड़की है, मैं उनके साथ अभी क्लोज हो गई हूँ, वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, शिवांशी करके नाम। वो हमेशा मुझे 2 महीने में 4 महीने में कोई ना कोई ऑर्डर देगी। तो वो उन्होंने जब ऑर्डर देना शुरू किया, उनके फ्रेंड सर्कल से भी बहुत मिला। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। वो अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। ओके, एंड आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम संध्या है? हाँ। जो आपने बातों बातों में हमें बता दिया। तो आप मेरे लिए कुछ लाइए, मैं थोड़ा वो मुझे चाहिए, जल्दी से दे दो ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि आपका तो बर्थडे भी गया है, तो मैं ये बना के लाई हूँ आपके लिए। सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रियंका के साइड से। वैसे प्रियंका के साइट का नाम है ई क्राफ्ट डेली, DELY, राइट? DELI। तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी ना सेशन खत्म नहीं हुआ है। दिस आई वांट टू शो, अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे गया है, तो शी हैज़ कैप्चर्ड ऑल माई पिक्चर्स। ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम से चोरी किया हुआ पिक्चर है मेरा, बट दिस इज़ वेरी प्रिटी। और इन्होंने इसे एक रात में बनाया है, तो आप ये देख ही सकते हैं। और ऐसे कई सारे बिग स्मॉल गिफ्ट्स वो बनाती हैं, वो सारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में होंगे, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। तो दिस इज़ क्वाइट प्रिटी एंड अ मेमोरेबल वन। थैंक यू सो मच प्रियंका। वेलकम दी। लेकिन मुझे जानना है, ये तो एक चीज़ है, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे होंगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? जैसे आप एक ने ये देखा, ये मैं पहली बार ट्राई की हूँ।
जो एक्सप्लोजन बॉक्स के साथ स्क्रैप बुक है। अच्छा। मतलब मैं हाँ बॉक्स बनाती थी, उसके अंदर इतना सारा लेयर वाला स्क्रैप बुक नहीं डाली थी। ये पहला ट्राई की हूँ, कल नहीं। तो फिर अभी ये चल रहा है और एक स्क्रैप बुक करती हूँ, और बॉक्स है एक्सप्लोजन बॉक्स, उनके लेयर वाइज होता है, कितना लेयर कस्टमर को चाहिए वो लेयर वाइज होता है। और आपका जो बॉटल है, जैसे कि कांच का बोतल है, उसको भी डेकोरेट करके बेचती हूँ। और उसके बाद आपका स्केच भी है। तो स्केच तो मैं बनाती नहीं हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो बनाती थी, तो वो फिलहाल हैदराबाद में है तो वो नहीं बना पाए। मेरे साथ एक भैया ने टाई अप किया है, वो बनाते हैं। अच्छा। तो वो भी इस महीने में इंट्रोड्यूस कर दूँगी। तो वही चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, एंड आपको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप लोग चेक करते रहना, लेकिन फिर भी आपसे सुनते। हाँ, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, ecraft daily। वहाँ पे आपको मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो, और फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, हैंडक्राफ्टेड बाय प्रियू, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो अब ना थोड़ा आपके लाइफ के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ओके दैट्स गुड कि ये आत्मनिर्भर हैं, तो क्योंकि चॉइस दैट मैटर्स पे वही आता है जिसकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती है। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रियंका हमारे साथ बैठी है, तो प्रियंका की स्टोरी क्या है? प्रियंका, आप थोड़े समय पहले बता रहे थे कि आपके पापा आपके साथ नहीं रहते, एंड लाइक आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा और हमको इंसाइट दे सकती कि क्या है, क्यों प्रॉब्लम हुआ, एंड क्यों आप लोग साथ नहीं रहते, थोड़ा हमें जानना। एक्चुअली प्रॉब्लम तो वैसा कुछ हमें अभी तक भी पता नहीं चला, पर होता क्या है ना कि घर में कमाई करते हैं पापा, तो मैं बचपन से देखती आई हूँ मेरी मम्मी ही कमाती है। मैं आज जो यहाँ पर भी हूँ उनके लिए, आज मैं ये कुर्ती भी पहनी हूँ उनके पैसों से। मेरे पापा के पैसों से कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ वो नाम के होते हैं, पर हम उनके साथ बात नहीं करते हैं, वो अभी फ़िलहाल डिस्टेंस में है। तो जब मैं मेरे मम्मी को देखती हूँ तो आता है कुछ अंदर से कि हाँ वो इतना, मतलब उनको आप जब मिलोगे तो आपको पता चले वो इतना ओपन माइंडेड है, इतना चिल है। तो मुझे लगता है हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, पर वो मतलब मैं उनके तरह तो बन नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो जिस फैमिली से आई है, यहाँ कैसे रहती है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, तो ये मेरी मम्मी है। तो वो अपनी मतलब राउडी टाइप, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, बोल दो, वही ऐसी लड़की है वो। तो वो जब मेरे मम्मी मुझे बोला कि मैं ये जब स्टार्ट की थी, तो वो संध्या ने मुझे बोला कि हाँ करेंगे करेंगे। तो तभी मम्मी ने बोला कि हाँ वो बोल रही है तो ट्राई कर ले, देखते हैं क्या होता है। तो संध्या चली गई हैदराबाद, तो मम्मी ने सपोर्ट किया, तो वो ही चल रहा है। तो मम्मी ने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। ऐसा होता है कि अगर 10th ख़त्म होगा तो नहीं साइंस पे जाओगे, कॉमर्स पे जाओगे, आर्ट्स पे जाओगे, ऐसा होता है कि नहीं तुझे जो अच्छा है वो ही कर। तो मैं कॉमर्स चूज़ की। मेरा 10th का मार्क बताऊँगी तो यहाँ पे बोलेंगे कि क्यों पढ़ाई कर रही थी, तो वो बताने के लायक ही नहीं है। तो वो कॉमर्स की। तो उसके बाद जब मैं +2 RD में की, तभी मुझे पता चला कि यार अच्छी अगर पढ़ती थी तो और अच्छे से पढ़ाई करती थी तो आज यहाँ और थोड़ा अच्छा मार्क रखते थे। तो जब वहाँ पे अच्छा मार्क रखी, फिर महर्षि में आया। तो महर्षि में आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मुझे ऑनर्स मिला अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, तो मैं सोची कि मैं तो इतना अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, अकाउंटिंग कैसे मिल गया मुझे। तो फिर मुझे बोला कि सर ने बोला कि अकाउंटिंग मिला है तो अगर तू चाहे तो मैनेजमेंट कर सकती है। तो मैं बोले कि मैनेजमेंट जानेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट थ्योरी होता है, तो मैं थ्योरी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं मैनेजमेंट ले ली। तो उसके बाद मैं मैनेजमेंट तब ली थी ये सोच के कि हाँ MBA करूँगी, पर सिचुएशन कुछ और डिमांड की, हाँ MBA तो जा नहीं पाऊँगी, इतना पैसा तो नहीं है, और स्टडी लोन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे, तो इसीलिए मैं जर्नलिज्म का फील्ड चूज़ की हूँ। तो वही जब जर्नलिज्म भी चूज़ की, मम्मी का मन था कि लॉ करूँ, तो लॉ में उस टाइम मुझे मेरा माइंड में था, बट मुझे लगा कि नहीं वो मेरे टाइप का नहीं है, मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर जर्नलिज्म जब की, मम्मी ने बोला हाँ ठीक है तेरे को अगर चाहिए तो तू कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमेशा अगर मैं यहाँ जाऊँगी कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, इतना बच जाएगा, टाइम पे बोल देंगे तो अच्छी बात है, जिसके साथ जा रहे हो तो वो बोल देगा अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी तक भी मैं मार खाती हूँ।
अभी तक। शायद इसलिए आप इतने डिसिप्लिन भी हो ना, आप इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। नहीं, वो मुझे सिखाई थी कि तुम जिस लाइन पे जाना चाहते हो जाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद की कमाई होनी चाहिए। बाप के पैसों से, माँ के पैसों से कितना दिन घमंड करोगे, तो अपना ही कुछ करना चाहिए। तुम जहाँ जाओ, अगर आप शादी कर लो, शादी के बाद आपका फैमिली बोलता है कि नहीं आप नहीं करोगे, तो ठीक है मत करना। फिर वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उनको वो बोलेंगे कि हाँ तुम करो, तुम जानती हो तुम करो। तो ये आपकी फैमिली के बारे में है, लेकिन आप अपनी मम्मी के बारे में बता रही थी कि आपकी मम्मी भी आपने हमेशा से देखा है कि आपकी मम्मी कमाती है। आपकी मम्मी एक्चुअली करती क्या? अभी तो फिलहाल मम्मी कुक है, वो खाना बनाती है घर में जाकर। और उससे पहले जब मैं क्लास 1 में थी तब की बात बोलती हूँ। एक्चुअली हमारा एक दही बड़ा आलूदम बिजनेस था, वो शहीद नगर में पूरा फेमस था। हमारा 8 बजे शुरू होगा, 10 बजे घर, तो पापा लेकर जाते थे। तभी मम्मी दही बड़ा और आलूदम बनाती थी। तो बेसिकली पापा कैटरिंग के हैं और मम्मी घर पे रहती थी। तब जब मम्मी दही बड़ा आलूदम बनाई, तब मतलब शहीद नगर में इतना फेमस हो गया, तो फिर मम्मी ने सोचा कि अच्छा चल रहा है तो वही चलने दें। फिर पापा के दिमाग में कुछ और आया, फिर वो कुछ और किए, तो मम्मी ने सोचा कि उनके और बोलने से कुछ नहीं होगा, तो हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते। तो तभी जाकर वो ओनर जो हुए, हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं, वहीं उसी घर में 22 इयर्स मेरा हो गया और मम्मी का 24। तो उस घर में जब ओनर बोले ने उनका जो पापा है उनको पैरालिसिस हो गया, तो उन्होंने बोला कि मतलब जानते होगे तो बरहमपुर साइड के लोग हैं, तो वो थोड़ा, और ऊपर से ब्राह्मण, वो थोड़ा कंजूस भी है। तो वो क्या किए उस टाइम, बोले कि हाँ हम नर्स क्यों रखते हैं, कुनी को तो सब पता है, मम्मी का नाम कुनी निकनेम, तो वो कर लेगी। तो तभी जाकर मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे तो सिर्फ इंजेक्शन देना है, तो हाँ मैं कर दूँगी। मम्मी का बैकग्राउंड फार्मेसी है, तो वो बोले कि हाँ मैं कर दूँगी, क्योंकि मम्मी के पापा और जितना और भाई लोग जितने भी हैं वो खास करके फार्मेसी लाइन से। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैं कर दूँगी। तो तभी जाकर मम्मी ने बोला कि हाँ मैं कर दूँगी, और मेडिसिन आप लिख देना किस टाइम पे देना है, और उनके ऊपर एक मार्क बना देना कि हाँ मुझे ये मेडिसिन इस टाइम। तो मम्मी वो उनको मेडिसिन देती थी, उनका इंजेक्शन देती थी, उनको व्हीलचेयर में बिठाकर बाथरूम तक पहुंचा देती थी। वो उनका काम ख़त्म करके वो फिर आते। तो वो उस टाइम वही चला। तो फिर मम्मी वही काम करके मुझे 10th तक लाई, वही चलता था। और उसके साथ खाना भी वो बहुत अच्छी खाना बनाती, बहुत अच्छी। तो वो उसका जब वो खाना बनाना शुरू की, तो फिर हमने एक बीच में स्टार्ट किए थे हॉस्टल में खाना देना। अच्छा। कि मैं साइकिल लेकर जा रही थी, जाऊंगी और वो खाना बना कर रखेगी, मैं वो हॉस्टल में दे दूंगी। वही चल रहा था बीच में। तो फिर वो मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो हम वो क्लोज़ कर दिए। तो वही मम्मी को देखकर मुझे लगा कि नहीं, वो इतना अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो वो हमेशा बोलती है कि तुमको चांस मिल रहा है तुम करो, मना मत करो, चांस मिल रहा है करो, जो होगा देखा जाएगा। पहली बार में तो कोई उस्ताद नहीं हो जाता है ना, तो स्टार्ट करो, देखते हैं क्या होता है। आपका फर्स्ट जॉब क्या था? मेरा फर्स्ट जॉब था, पहले तो मैं ये बनाती थी, फिर जब मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं एक मोबाइल कंपनी में थे वीवो में, और मैं शहीद नगर में भी जॉब करती थी। वो सिस्टर मोबाइल है, वहाँ पे थी वीवो में। तो वही जॉब करती थी, पढ़ाई करती थी, और ये भी। तो प्रियंका, आप जिस जॉब लाइफ में थी, जो आप करती थी, उससे आपने क्या सीखा? जॉब लाइफ में मैं ये सीखी कि 12 घंटा एक जगह बैठना पेशेंस के साथ, वो मैं सीखी कि हाँ पेशेंस रखना चाहिए। और एक बात सीखी कि मार्केटिंग स्किल, कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे वो मुझे एक सीखने के लिए मिला कि हाँ लोगों के साथ बात करोगे तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। तो वही मैं वहाँ से सीखी। और 12 घंटा एक जगह बैठना, वो
वो बहुत टॉप था कि मतलब एक ऐसा टाइम होता है ना, आप बैठते रह जाओगे, कस्टमर आएगा मतलब 5 बजे, तो आपको लगेगा आज नहीं होगा क्या, आज नहीं होगा, आपका नहीं सेल होगा, तो वैसा फील होता था। फिर नहीं स्टोर के स्टाफ बहुत अच्छे थे, तो वो कोऑपरेट कर देते थे कि हाँ आज होगा आज होगा, तो वह सेल हो जाता था। फिर वहीं से जाने कि हाँ ऐसे करना चाहिए, और ऐसे मार्केटिंग करना सीखी मैं वहाँ से। फिर वो जब सीखी तो इसमें मुझे फ़ायदा हुआ कि हाँ लोगों के साथ किस किस टाइप के कस्टमर आते हैं, वो आपको कैसे उनके साथ बात करना है। तो वो कस्टमर के, आप अगर कस्टमर के प्रॉब्लम नहीं जानोगे तो आप कैसे उनको आपका प्रोडक्ट दिखा सकते हो। मैं वहीं से सीखी और अच्छा खासा था। ओके प्रियंका, एक सवाल है जो शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन पूछना चाहूँगी क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं, और बहुत लोग बहुत सारे ट्रबल से गुजरते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। आपकी लाइफ में एक फेज़ था जब आपकी पॉकेट में अच्छा खासा अमाउंट आता था, जिससे कि आपने अपने आप को वापस से खड़ा किया, पढ़ाई की तरफ आप वापस आगे बढ़ी, क्योंकि गैप लेने के बाद आपको ये भी नहीं पता था कि आपका पढ़ाई का फिनेंस मैनेज कैसे होगा। और उसके बाद वापस से जॉब छोड़ दिया आपने किसी रीज़न की वजह से, वो हम डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद ऑफ कोर्स ये बिज़नेस इतना भी ज़्यादा अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, फिर भी आप अच्छा खासा कर रही है, तो कैसे मैनेज कर पाती हो अपने पढ़ाई का पैसा, घर का पैसा एंड ऑल? एक्चुअली मैं जब जॉब करती थी तभी मम्मी घर पर थी, तो मुझे एक बात अच्छी लगी कि हाँ मैं अब कमाने लगी हूँ अच्छे खासे, तो मम्मी घर पे। तो फिर जब छोड़ दी थोड़ा बुरा लगा, फिर क्या करें, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए मैं छोड़ दी। तो तभी जाकर मम्मी ने काम शुरू किया, फिर से खाना बनाना शुरू की। तो उसके बाद मैं अपना ये बिज़नेस, पहले मैं ये करती थी, फिर इसको और डेवलप करके ये स्टार्ट की, तो वही चल रहा है उससे, और मम्मी के पैसों से चल रहा है अच्छा खासा। तो ओके, आप मतलब प्रियंका, अगर मैं पूछूं कि अपनी ज़िंदगी में करना क्या, ये तो आप कर ही रहे हो, बट होता है ना हर किसी का एक सपना होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, आगे से कुछ सालों बाद अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, तो वैसा आपके हिसाब से आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो? एक्चुअली मैं ये जब स्टार्ट की थी तो मुझे ये इतना पसंद है, अभी तक मैं इसको कभी, हाँ अगर ऑर्डर मिलेगा तो वो करूँगी, नहीं तो नहीं अगर नहीं मिलेगा तो भी मैं फिर करके रखती हूँ अपने पास स्टॉक। अगर बाई चांस मैं कहीं बिजी हूँ तो कस्टमर को चाहिए तो इंस्टेंट बेस पे तो बना के मैं नहीं दे पाऊँगी ना, तो इसीलिए मैं बना के रखती हूँ। तो मुझे दिमाग में है इससे लेकर कुछ आगे, मतलब इसका कोई वर्कशॉप खोलना है कि कुछ इसको लेकर आगे मैं ये सोच रही हूँ। और बाकी रहा पढ़ाई, जो पढ़ाई कर रही हूँ वो कुछ सोच के स्टार्ट की थी। फ़िलहाल अभी कुछ प्रॉब्लम है तो ये चल रहा है, तो फिर उसको लेकर मैं ये सोच रही थी कि हाँ मुझे इसमें कैरियर बनाना है और मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ ऐसा पैसों की कमी नहीं होगी कि हाँ नहीं लगे कि हाँ आज इतना मिला है तो इतने में चले, नहीं। मुझे ये है कि अपनी मम्मी को सेटल कर दूँ, उसके बाद काम ख़त्म, वही दिमाग में है और कुछ भी नहीं। जो जितना मेहनत करना पड़े करूँगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे, मतलब मेहनत नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा। तो वही चीज़ दिमाग में, मतलब इतना अमाउंट रखती हूँ कि नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा मम्मी को, नहीं मेरे पास आज ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि मैं जब जो चाहे वो मुझे दे, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वही मेरा दिमाग में, अगर जर्नलिज्म में कैरियर और अच्छा बनता है तो वही करूँगी और इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा मकसद। ये आपको इसने पहचान दिया है, हाँ, लोग आपको जानने लगे हाँ, हैं ये तो जो राखी का टाइम था वहीं से लोग और ज़्यादा जानने लगे। पहले तो जानते थे, फिर वो जब चला कि हाँ भी न्यूज़ में आया, फिर ये जो हो गया आपका कोरोना टाइम, उस टाइम कोई आपको होम डिलीवरी नहीं देगा। तो मैं क्या करती थी कि जब मुझे ऑर्डर मिलता था कंप्लीट करके, मैं एक भाई है तो उनको बोलती थी कि भाई भैया तू आ, गाड़ी लेकर आ, 100 रुपये तेरे पेट्रोल डाल दूँगी, चल मुझे यहाँ डिलीवरी कर। तो वो आ जाते थे, वही प्रॉब्लम। और जब ये सब चला तो हाँ ठीक है, तो अभी इसको लेकर तो बनाना है कुछ,
मेरे दिमाग में है। और जैसे आप बोले कि हाँ क्या मतलब क्या आपका गोल्स है, तो ये माइंड में है कि मम्मी को अच्छी से रखूँ, इतना कमाना चाहती हूँ। तो जिस ज़माने में हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स स्पेशली वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे अच्छा रह पाएंगे, कैसे हमारे बच्चे खुश रहेंगे, वहाँ प्रियंका एक ऐसी लड़की है जो ये सोचती है कि मेरी मम्मी कैसे खुश रहेगी। तो मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे चॉइस दैट मैटर्स में ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, बट प्रियंका का आईडी, प्रियंका के लाइक अगर गिफ्ट्स आइटम्स हैं उसको आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप ऑर्डर करो, क्योंकि यू नो मोदी जी ने भी कह दिया है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। दैट डजंट कॉस्ट यू मच, ये सब बहुत ही रीजनेबल रेंज में है। और हाथों से बनाया गया जो चीज़ है होता है उसमें बहुत सारा प्यार होता है, राइट प्रियंका? प्रियंका, आपको कितना समय लगता है लाइक एक एक प्रोडक्ट को बनाने में? ये जो मैं आपके लिए बना के लाई हूँ वो मैं रात को कंप्लीट कर दी थी। 9 बजे स्टार्ट की, 2 बजे ख़त्म। 2 बजे ख़त्म। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप ये बना दोगे, अगर कस्टमर को तो पिक्स लगेगा ना, तो वही प्रॉब्लम होता है जो स्टूडियो वाला, वो उनके ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका फोटो देना, फिर साइज बताना, फिर वो साइज निकालेंगे, फिर आपको देंगे, तो वही टाइम लग जाता है। मैक्सिमम ये इस साइज का तो बनेगा तो 1 दिन में लग जाएगा। फिर बाकी रहा और जितना बॉक्स है वो आपको 5 दिन से 7 दिन लग जाएगा। आपके घर पे आपकी मम्मी के अलावा आपके और कौन सपोर्ट पार्टनर्स हैं, और किससे किससे आपको सपोर्ट मिलता है? घर से तो मम्मी का मिलता है, और वो काम में पे हाथ बटा देती है, और बाकी दोस्तों के सपोर्ट बहुत रहा है। और मैं जो बोल रही थी कि मैं लोगों के साथ मिलना स्टार्ट की जब जॉब की थी, तो वहाँ से मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, तो उनके थ्रू भी मुझे उनका भी सपोर्ट है मेरे साथ। वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये कर वो कर, तो जैसे कि यहाँ पे जितने बैठे हैं उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर मुझे मेरे पेज हैंडल करने में एक पीयूष भैया है, वो बहुत हेल्प करते हैं, और मेरा वीडियो बनाने के लिए असित है, वहाँ पे एक लड़का है, वो बहुत हेल्प करता है। तो मुझे घर से तो मम्मी का सपोर्ट है, तो फिलहाल तो हम 4 मेंबर हैं, तो मम्मी का सपोर्ट बहुत है, बाकी दोस्तों के और भैया लोगों के बहुत सपोर्ट है। ओके प्रियंका, आपकी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती हैं या फिर प्रॉब्लम से गुजरती हैं लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाती, तो उन लोगों के लिए आपका लाइक फाइनल वर्ड्स क्या रहेगा? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कुछ टैलेंट है उसको बाहर निकालो, मतलब अपने अंदर मत रखो, क्योंकि अगर आप बाहर निकालोगे तो लोग जानेंगे आपको। तो वही जो डर है वो एक बार डर लगेगा, पहले डर लगेगा, फिर आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ना कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है, कहाँ। तो मैं वो बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी के डेट में आपको अपने के लिए कुछ करना चाहिए, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर डिपेंड रहोगे तो हाँ मेरा काम वो कर देगा, वो कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा ना, हमेशा थोड़ी ना कोई आपके काम करेगा। तो आपको अपने ऊपर मतलब हाँ मैं करूँगी, मेरा काम है मैं ही करूँगी। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात बोली है प्रियंका ने। और प्रियंका के इस बात के साथ आज के इस एपिसोड को मैं बहुत कन्फाइंड रखना चाहूँगी और चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, कहें तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहली बार अपनी वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वी पीपल नीड टू सपोर्ट टैलेंट्स लाइक देम, जो लोग अपने मेहनत से काम करते हैं। मैं पूरे वीडियो में आपको एक छोटा सा लिस्ट दूंगी कि प्रियंका कहाँ रहती है, प्रियंका किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं, वो भी रहेगा इस वीडियो में, तो आप वो भी देखें एंड इन केस यू फील लाइक आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड विद दिस विल क्लोज दिस एपिसोड ऑफ चॉइस दैट मैटर्स। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज का जो प्लेस है जो हमने चूज़ किया है जहाँ हम शूट कर रहे हैं, दैट इज़ 10 on 10 विच आई हैव ऑलरेडी सेड। एंड इन केस यू वांट टू अवेल द ऑफर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्काउंट्स पा सकते हैं। सो सी यू अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे। Thank you so much Priyanka for giving us time. Thank you. Okay, with that pretty smile we'll close the episode of today. Thank you so much for watching, and in case you loved her entire journey, you can share it, you can like our channel, you can subscribe to our channel, and thank you to my entire team for being patient enough and listening to us. Thank you.